नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। हाल ही में खबर आई है कि अटल इनोवेशन मिशन और सिरियस जो प्रोग्राम है रशिया का, उन दोनों के बीच 3.0 मतलब थर्ड इनोवेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्या है ये अटल इनोवेशन मिशन और सिरियस का इनोवेशन प्रोग्राम, कब से शुरू हुआ है और इस साल के प्रोग्राम में क्या नई चीजें। हम जानते हैं कि कोविड की महामारी चल रही है, पिछली 2 बार विजिट हो चुकी थी, एक बार रशिया के स्टूडेंट्स ने की थी, एक बार भारत के कंटिजेंट ने किया था, लेकिन इस बार ये वर्चुअल एक इनोवेशन प्रोग्राम चलने वाला है। तो आप न्यूज़ देख सकते हो यहाँ पे, अटल इनोवेशन मिशन एंड सिरियस जो रशिया का सेंटर है, उन्होंने लॉन्च किया है अटल सिरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3। सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपके लाया कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस सेंटर का इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च हो चुका है। ये आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं 2018 की, जहां पे आप देख सकते हो व्लादिमीर पुतिन और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स इन एम अटल इनोवेशन मिशन सीरियस 2008। और अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं इस प्रोग्राम की, ऑब्जेक्टिव काफी सिंपल है। ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों तरफ के स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम रशिया, वो मिलकर कुछ प्रोटोटाइप बनाएंगे, कुछ आइडियाज बनाएंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और वो प्रोजेक्ट्स एड्रेस करेंगे हमारे जो कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स विथ रिस्पेक्ट टू मेडिसिन, प्रॉब्लम्स विथ रिस्पेक्ट टू फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आर्किटेक्चर, डिजाइन, और अभी तो कोविड की जो प्रॉब्लम आई, इन सब चीज़ों पे वो कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे और अल्टीमेटली सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए पहले एक बैकग्राउंड देखते हैं इस अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस प्रोग्राम का। अगर मैं बताऊं कि कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 2018 में। 5 अक्टूबर 2018 को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था इंडिया और रशिया के बीच। तो इंडिया की तरफ से नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन और रशिया की तरफ से सीरियस सेंटर, इन दोनों के बीच कोलैबोरेशन होगा, ये डिसाइड किया गया था। और जो पहला बूट कैंप हुआ था, मतलब पहला इनोवेशन प्रोग्राम या कैंप हुआ था, वो हुआ था 2018 में, 1 से 4 अक्टूबर 2018 नई दिल्ली में, आईआईटी दिल्ली में कंडक्ट किया था, जहां पे 10 रशिया के स्टूडेंट्स और 2 मेंटर्स आए थे सीरियस सेंटर रशिया से। और अगले ही साल 2019 में जो सेकेंड बूट कैंप हुआ था, वो नवंबर-दिसंबर में हुआ था सोची में, रशिया में। तो ये जो सीरियस सेंटर है रशिया का, वो सोची सिटी में है। तो वहां पे इंडिया की तरफ से 25 स्टूडेंट्स और 5 मेंटर्स पहुंचे थे सोची में। और अगर हम लोग 2019 की बात करें, यहाँ पे 8 डिफरेंट इनोवेशन प्रोजेक्ट्स लाए गए थे डिफरेंट डोमेन से, जिनको अल्टीमेटली प्रेजेंट किया गया था रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है उनको इस कैंप के बाद। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कैंप होता है जहां पे इंडिया के स्टूडेंट और रशिया के स्टूडेंट मिलकर कुछ सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स की। चलिए आते हैं अटल इनोवेशन मिशन 2020 प्रोग्राम के बारे में। अगर इस बार की मैं बात करूं तो इस बार कुछ नया है। ये एक वर्चुअल बूट कैंप होगा, वर्चुअल प्रोग्राम होगा इंडियन स्टूडेंट्स और रशियन स्टूडेंट्स के बीच, क्योंकि ट्रैवल पे एक बैन लगा हुआ है, कोविड की महामारी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट virtual conference where they are going to seek some technical solutions, web based solutions और mobile based solutions for both the countries। तो 2 हफ्ते का प्रोग्राम होगा और इस बार सबसे बड़ा कंटिजेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया की तरफ से 48 स्टूडेंट्स और 16 एजुकेटर्स या मेंटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन लोगों का सिलेक्शन हुआ था अटल टिंकरिंग लैब से। अटल टिंकरिंग लैब्स इंडिया के बहुत सारे स्कूलों में हैं, जहां पे मेंटर्स हैं, जहां पे स्टूडेंट्स हैं। पार्टिसिपेट किया अटल टिंकरिंग लैब मैराथन में, जहां से सिलेक्शन किया गया। अल्टीमेटली इस बार भी 8 प्रोडक्ट्स या 8 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे, लेकिन इस बार वो वर्चुअल प्रोजेक्ट्स होंगे, मतलब वेब बेस्ड और मोबाइल बेस्ड प्रोग्राम्स होंगे। फोकस होगा कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर और बहुत सारी फोकस एरियाज भी है जहां पे वो प्रोजेक्ट्स या फिर प्रोटोटाइप डेवलप करके प्रेजेंट किए जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया और रशिया के बीच में। दैट इज रिगार्डिंग द अटल इनोवेशन मिशन सीरियस प्रोग्राम। मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहता हूं आपको अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बताकर, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार एमसीक्यूज में आता है कि अटल इनोवेशन मिशन
कौन लीड करता है या फिर कौन इसकी नोडल एजेंसी है, आपको याद रखना है ये नीति आयोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जहां पे इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इनोवेशन हब्स, ग्रैंड चैलेंजेस, मैराथन्स, स्टार्टअप बिजनेस की बात चलती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज को बढ़ाने की बात चलती है। अटल इनोवेशन मिशन के 2 कोर फंक्शंस है, वो है एक इनोवेशन और दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप। आपको याद रखना है कि दोनों भी है इसमें, इनोवेशन तो है ही है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है। ये तो हो गया इंडियन पार्ट, और इसी का रशियन काउंटर पार्ट जो इस प्रोग्राम में भाग ले रहा है वो है सीरियस। यहां पे मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है डायरेक्टली सीरियस की वेबसाइट से। सीरियस एजुकेशन सेंटर सोची में है, इसको शुरू किया गया था 2014 में, वेयर दे वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स साइंस, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स। आपको याद रखना है कि ये जो सेंटर है पूरा साल ओपन रहता है रशिया में, जहां पे कम से कम 600 से भी ज़्यादा बच्चे, 10 साल और 17 साल के बीच के बच्चे यहाँ पे आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे साइंस, स्पोर्ट्स और आर्ट्स की एक्टिविटीज़ में टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द नेशंस प्रोग्रेस। That is it from my side on this part of discussion. I hope this was informative for you. Thank you very much. Jai Hind.